खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीबीआई को प्रोसिक्यूशन करने की इजाजत दे दी है। दिल्ली में जो मामला आया था, स्नूप गेट या जासूसी का मामला जो सामने आया था, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर के ऊपर कई मौकों के ऊपर ये बात उठाती हुई आई थी कि इल्लीगल तरीके से जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने एक यूनिट बनाया और उसके अंदर कैमरास खरीदे गए और तमाम अफसरों को अपॉइंट किया गया था इल्लीगल तरीके से 2015 के अंदर, और तमाम जो हमारा आरोप था, हमें शक था कि कई मीडिया हाउसेस के, कई राजनीतिकों के, कई अफसरों के इन्होंने जासूसी करवाई। सवाल उठता है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने सीक्रेट सर्विस फंड क्यों बनाया था? आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। और अब जब होम अफेयर्स ने इसकी प्रोसिक्यूशन की इजाजत दे दी है, तो ये जो जांच की आंच है वो आप तक पहुंचेगी और निश्चित तौर के ऊपर वो दिन दूर नहीं है कि आपको इस मामले को के अंदर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। निश्चित तौर के ऊपर आपने जो इल्लीगल काम किया, ना सिर्फ आपने इल्लीगल बल्कि भ्रष्टाचार भी किया, ये दोनों मामले बनते हैं। जिस प्रकार से आपने जासूसी करवाई और उसके बाद भ्रष्टाचार, सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया, वो दिल्ली की जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। ये जांच बहुत निश्चित तौर के ऊपर गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक और मामले की जांच की अनुमति दी है। ये चौथा मामला है भ्रष्टाचार का जिसमें मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही है, लेकिन शायद वो सत्येंद्र जैन की तरह कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि कुर्सी में बैठे बैठे ही तिहाड़ जेल जाएंगे। शराब के घोटाले में अभियुक्त नंबर 1 मनीष सिसोदिया ने अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई से परमिशन मांगी है कि मेरे को थोड़ा समय दे दो। और अब ये जासूसी का घोटाला, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके अपने विपक्ष का और अपने ही पार्टी के नेताओं की जासूसी करना। मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि ये जो स्नूपिंग केस है, इस केस के सच जब सामने आएंगे तो बहुत सारे लोगों को हैरानी होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सरकार की स्नूपिंग मशीनरी तैयार की अपने ही पार्टी के पीएसी के मेंबर्स के जासूसी करने के लिए, अपने पार्टी के नेताओं की जासूसी करने के लिए, एक दूसरे के परिवारों की जासूसी करने के लिए। और इस केस में अब मनीष सिसोदिया एक और भ्रष्टाचार के केस में आरोपी है। जिस प्रकार से अन्ना आंदोलन के समय यह कहा गया था कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे लगता है कि जरा भी नैतिकता बची होगी तो मनीष सिसोदिया अपनी कुर्सी से इस्तीफा देकर इन भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करेंगे और पहले इन आरोपों से बाहर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नैतिकता आम आदमी पार्टी में बची नहीं है। पर जहां सत्येंद्र जैन बैठे हैं, वहीं पर मनीष सिसोदिया का जाना उनकी नियति है। वो मंत्री बने बने जेल जाना चाहते हैं सत्येंद्र जैन की तरह, तो वो मंत्री बने बने ही जेल जाएंगे। लेकिन ये दिल्ली की शायद पहली ऐसी सरकार होगी जिसके मंत्री अब कैबिनेट की मीटिंग तिहाड़ जेल में करने की तैयारी कर रहे हैं।